तो ये हमारी मैथ्स कनेक्शन की क्लास है और ये हमारी क्लास नंबर 21 है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास 21। मैथ्स कनेक्शन और मैथ्स कनेक्शन में ये हमारी क्लास नंबर 21, पर हमेशा की तरह हम लोग क्लास 1 से रिवाइज करेंगे और एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो हमने शुरू किया था बेसिक अरिथमेटिक से। बेसिक अरिथमेटिक। अब मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि अब हम समझ चुके हैं किस तरह हमें रिवाइज करना है। तो हमने क्या क्या देखा, अगर आप देखिएगा तो हमने डिजिट्स देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स देखा, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट देखा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे हमने निगेटिव नंबर्स देखा, थोड़ी चीजें देखी क्या क्या साइन हमारे छुपे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े और आगे हमने जो सबसे मेन टॉपिक किया वो था ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। यहाँ पर ये जो अरिथमेटिक है, तो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस चार हमारे पास होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। अभी जो हमारे पास चार ऑपरेशंस है तो उन चार ऑपरेशंस को हमने देखा और साथ में हमने ये भी देखा कि इनटू इनटू जो होता है वो ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस में छुपा रहता है। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस भी देखा, प्लस माइनस देखा, इनटू डिवाइड देखा, इनके फॉर्मूलाज हमने देखे और हमने बेसिक अरिथमेटिक का पहला सब ग्रुप पूरा किया। उसके बाद फिर हम आगे जब बढ़े तो सब ग्रुप 2 में हमारा जो मेन एम था वो था एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन उससे पहले हमने फैक्टर्स के बारे में जाना और प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंपोजिट नंबर्स, फिर एचसीएफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिया तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ को कनेक्ट किया। उसी तरह मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, दिस ऑल थिंग्स हमने की। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड ग्रुप में गए और उसमें हमारा जो एम था वो था डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ना। डिविजिबिलिटी का यूज वैसे हमने इन दोनों में किया था, पर हमने कुछ कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखी, जैसे 2, 3, 5 और 10 को मेनली हमने किया। इसी के साथ हमारा जो बेसिक अरिथमेटिक था वो हमारा पूरा हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग गए थे इंटरमीडिएट अरिथमेटिक पर। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट अरिथमेटिक। इंटरमीडिएट अरिथमेटिक में हमने अपना सबसे पहला सब ग्रुप देखा जो कि था फ्रैक्शंस। हमने डायरेक्ट थ्योरी से स्टार्ट की थी और देखा था फ्रैक्शंस दिखते कैसे हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और बीच का साइन अपॉन। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। उसके बाद हमने इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट किया। रिवर्स टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में, तो हम मिक्स से कैसे वापस इम्प्रॉपर में जा सकते हैं, हमने उसको देखा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे हमने फिर कनेक्शन शुरू किया क्योंकि हमारा एम क्या था, फिर से ऑपरेशंस और फ्रैक्शंस। जैसे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स बेसिक अरिथमेटिक का सब ग्रुप 1, वैसे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस इंटरमीडिएट अरिथमेटिक का सब ग्रुप 1। ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। अब ये जो ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स था ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन से, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। तो प्लस माइनस जो क्लास 6 में हमें पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से पहले हमने लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में जाना। उसके बाद उसका कन्वर्जन हमने देखा, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट था क्योंकि प्लस माइनस में वो बहुत यूज होता है। और उसके पहले हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और सिंपलेस्ट फॉर्म जाना था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हमें क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, जनरली आंसर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कन्वर्जन देखा था, लाइक से अनलाइक, सॉरी अनलाइक से लाइक फ्रैक्शंस। क्योंकि प्लस माइनस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है तो हम लोग आसानी से प्लस माइनस कर सकते हैं, पर अगर अनलाइक फ्रैक्शन तो पहले हमें उसको कन्वर्ट करना है। मेथड 1 में हमने स्टेप वाइज देखा था, मेथड 2 में कुछ स्टेप्स मन में करके हम आगे बढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग आगे गए और आगे हमने देखा इनटू और डिवाइड। थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देना था, माइनस में फ्रॉम और डिफरेंस वाला। फिर इनटू और डिवाइड हमने देखा, सेवेंथ में ये कनेक्ट होते हैं, उनके फॉर्मूलाज देखे हमने। ठीक है, और हमने देखा था बेसिक अरिथमेटिक में जो हमारे ऑपरेशन और इंटीजर्स थे, प्लस माइनस, वो बहुत यूज हुए थे इसमें। और ऐसे करके हमने अपना फ्रैक्शंस पूरा किया।
जब हमने फ्रैक्शंस को पूरा कर लिया तो फिर हमारा अगला सब ग्रुप था डेसिमल्स, और आज हम लोग डेसिमल्स में ही आगे बढ़े। डेसिमल्स में हमने बेसिक बातें कर ली थी, जैसे डेसिमल कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें छुपी होती है, वो सब और प्रैक्टिस से हमें पता चलती रहेंगी। और उसके बाद फिर हमने करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, डेसिमल नंबर, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट से मिलके बनता है। डेसिमल को नंबर लाइन पे भी हमने थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया था। और उसके बाद जो हमारा सबसे मेन टॉपिक था वो हमने शुरू किया था कि डेसिमल्स को हम लोग फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। मतलब उसको हमने देख लिया था कैसे हम लोग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसका हमने पहला पार्ट कर लिया था, मतलब केस 1। ओके, तो हमारे पास जो पहला था डेसिमल से फ्रैक्शन, इसको हमने कंप्लीट किया था और क्वेश्चन बैंक पे कर लिया था। फिर जब फ्रैक्शन से डेसिमल है तो इसमें जो हमारा केस 1 था, आपको ध्यान होगा, इसमें जो हमारा जो डिनोमिनेटर होता था वो 10, 100, 1000, मतलब 10 की पावर में रहता था, उसको हमें करना है, मतलब उसका क्वेश्चन बैंक हमें करना है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन बैंक। और इसका क्वेश्चन बैंक करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और इसका सेकेंड पार्ट करेंगे कि जब डिनोमिनेटर हमारा 10, 100 या 1000 नहीं। तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन बैंक शुरू करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 429 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 429 का पहला पार्ट हमारे पास है 5/10। तो अगर हम लोग 5/10 देखें तो यहाँ पर हमारे पास 5 है और 10 है। तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ रहता है, अब जीरो लगाएंगे नहीं क्योंकि ये लेफ्ट में जाने वाला है, एक ही बार लेफ्ट में जाएगा तो 0.5 या 0। ठीक है, ये सब हमने प्रैक्टिस की थी। तो अब पहले जीरो लगाने की जगह हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करें। ओके, फिर हमारे पास है 7/10। यहाँ पर डेसिमल है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक जीरो है तो जितना जीरो उतना लेफ्ट जाएगा, तो एक लेफ्ट गया तो 0.7 की आंसर सही है, पर जनरली हम लोग जीरो लगा देते हैं, 0.7। फिर हम लोग थर्ड भी देख ही लेते हैं, 88/10। तो डेसिमल यहाँ है, एक ही प्लेस जाएगा तो 8.2, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर हट जाएगा। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 430। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। फ्रैक्शन था, हमें डेसिमल में बनाना है। वही क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 430 है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 430, पहला हमारे पास क्या है, 125 डिवाइडेड बाई 100। तो डेसिमल यहाँ पर है, डिवाइड में है तो लेफ्ट में जाएगा, कितना लेफ्ट जाएगा, जितना नीचे हमारे पास जीरो है, दो जीरो है तो दो लेफ्ट शिफ्ट होगा, एक और दो यहाँ, और ये हट जाएगा तो 1.25। इसको आप मन में भी कर सकते हैं, आपका आंसर 1.25। और 1.25 को अगर हमें फ्रैक्शन में बनाना है तो जितना डेसिमल प्लेस उतना नीचे 1 के बाद जीरो, ध्यान होगा आपको, तो ये वापस यही हो जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्जन है, थोड़ा रिवर्स है, तो हमें थोड़ा इनका ध्यान देना है। दूसरा हमारे पास है 25/100। डेसिमल यहाँ है, दो जीरो नीचे है तो दो लेफ्ट में जाएगा, एक और दो, तो ये हो जाएगा 0.25 या 0.25 भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास है 1/100। इसको ध्यान से देखिएगा, 1/100 पॉइंट, दो बार जाना है तो एक बार और दो बार, तो डेसिमल तो यहाँ आएगा पर यहाँ एक जगह खाली है तो जीरो, तो द आंसर विल बी 0.01 और 0.0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फोर्थ पार्ट भी है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है, 1/1000। इसको भी ध्यान से देखिए, तीन जीरो है तो तीन बार लेफ्ट जाएंगे, डेसिमल यहाँ छुपा होता है, वैसे 1.0 लिखते हैं पर लेफ्ट में जाने वाला है तो अभी छोड़ देता हूँ इसको, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार। तो यहाँ तो आ गया डेसिमल, यहाँ दो जगह है ना, यहाँ आप देखिएगा ऐसे फॉर्म हो रहा है, दो जगह खाली है तो एक और दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.001। ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे जीरो, इन दोनों जीरो की वैल्यू है, इनको आप हटा नहीं सकते, लास्ट में होता तो हटा सकते। नाउ अवर फिफ्थ पार्ट दैट इज 2/10। तो यहाँ डेसिमल है, एक ही जीरो है तो एक बार लेफ्ट जाएगा, आंसर इज
0.2 या 0.2. Our next question is question number 431. क्वेश्चन 431 देखते हैं. क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स. हमें फ्रैक्शंस को किस में बनाना है? डेसिमल्स में बनाना है. वही है. तो पहला हमारे पास है 142 डिवाइडेड बाय 100. तो 142 डिवाइडेड बाय, डेसिमल हमारे पास यहाँ पर है, 2 जीरो है तो 2 बार लेफ्ट में होगा, सिर्फ एक बार और 2, तो यहाँ हो जाएगा. और यहाँ पर अभी शिफ्ट हो चुका है तो 100 डिनोमिनेटर हट जाएगा. सो द आंसर विल बी 1.42. नेक्स्ट पार्ट इज 5 डिवाइडेड बाय 1000. अब सेकेंड पार्ट इज 5 divided by 1000. So we have 5 and we have 1000. तो यहाँ हमारे पास डेसिमल प्लेस है, 3 जीरो है तो 3 बार लेफ्ट में जाएगा, एक बार, 2 बार और 3. तो यहाँ तो आ जाएगा पॉइंट और ये 2 जगह पे 0 आ जाएगा. ठीक है. प्रैक्टिस के साथ आप आराम से बिना एरो के भी मन में आप डायरेक्ट 0.005 लिख सकते हैं. 0.005 और 0.05. और थर्ड पार्ट इज, तीसरा पार्ट देखते हैं. तो 431 थर्ड पार्ट देखते हैं. 9025 डिवाइडेड बाय 1000. सो 9025 बाय 1000. अभी लिख देते हैं. यहाँ पर है, वैसे 0.0 होता पर ये शिफ्ट होने वाला है तो पॉइंट लगा देते हैं. 3 जीरो तो 3 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, एक बार, 2 बार, 3. तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा. सो दिस विल बी 9.025. दिस इज अवर आंसर. फोर्थ हम लोग देखते हैं. फोर्थ हमारे पास है 4/100. तो यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं. 4/100. यहाँ पॉइंट छुपा हुआ है, सबके लास्ट में रहता है, हमने देखा. 2 जीरो है, डिवाइड हो रहा है तो 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा. अगर ये इनटू होता ना तो राइट में शिफ्ट होता, वो बाद में देखेंगे. ये क्या है? अभी डिवाइड में है तो 2 लेफ्ट में शिफ्ट होगा, एक बार और 2 बार. तो यहाँ आ गया, ये जगह खाली है तो यहाँ 0 लगा दीजिए. तो 0.04 या 0.04 भी आप लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 5. तो अब हम लोग अपना पार्ट 5 करते हैं, दैट इज 6/1000. तो यहाँ पर हमारे पास 6/1000, 1, 2, 2 जीरो हमारे पास है. तो वी हैव 0.006 या 0.006 भी आप लिख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 432. ये भी वही है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स. पहला हमारे पास क्या है? 19/10. तो यहाँ पर पॉइंट है, एक ही जीरो है तो एक बार लेफ्ट. सो द आंसर विल बी 1.9. हमने शिफ्ट कर दिया तो नीचे का 10 हट जाएगा. नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट. 239 डिवाइडेड बाय 100. पॉइंट यहाँ है, 2 जीरो है तो 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट होंगे, एक बार और 2 बार. सो वी हैव 2.3. नाउ वी हैव थर्ड पार्ट. 2103. अभी बोलेंगे 239 पर जब डेसिमल लगा देंगे तो 2.39. ये हमने देखा. 2103 डिवाइडेड बाय. ओके. तो एक बार आप इसको देखिए. वैसे क्वेश्चन बैंक था तो ना, अगर आपने सॉल्व किया है तो आप देखिए इसको फिर भी एक बार. हम लोग अभी शुरू करते हैं. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 है. ठीक है. डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर हमारा डेसिमल शिफ्ट होगा. 2 जगह शिफ्ट होता है, लेफ्ट या राइट. जब भी डिवाइड होता है तो हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं.
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें, तो हम लोग लेफ्ट में इसको शिफ्ट करें। ओके, तो यहाँ पर डेसिमल होगा, 2 है 0, तो 2 बार लेफ्ट में, एक बार और 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा। सो वी हैव 21.0। नाउ नेक्स्ट वन इज 4, 3000 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखिए यहाँ पर दो मेथड मैं आपको बताता हूँ। पहला मेथड तो है कि क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करिए, जैसे -13 बाय -11 या -11 बाय -13 का रेसिप्रोकल, तो आप शुरू में माइनस माइनस कट कर सकते हैं क्वेश्चन मॉडिफाई करके, या फिर आप रेसिप्रोकल करके कट कर सकते हैं। वैसे या तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करिए, जैसे क्वेश्चन क्या है, 3000 बाय 1000, इसको ऐसे लिख लीजिए, जीरो तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे पहले मैंने बोला था कुछ कुछ में आप मत करिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, पर इसमें कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आंसर आ रहा है। कैसे, 10 गया, 10 गया, 10 गया, 3/1, और 3/1 को 3 लिखते हैं, आ गया 3, और डेसिमल में लिखना है तो 3.0 लिख लीजिए, जैसे 3 लिखिए, 3 भी एक डेसिमल नंबर है, 0 छुपा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मेथड 2 हमारा नॉर्मल मेथड है जो हम लोग करते आ रहे हैं। देखिए ऊपर हमारे पास क्या है, 3000, और नीचे हमारे पास 1000, हमारे पास 3 0 है, तो 3 बार लेफ्ट में शिफ्ट होंगे, यहाँ पर पॉइंट होगा एंड में, तो 3 बार, एक बार, 2 बार और 3 बार, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आंसर क्या है, 3.000, और 3 लगाइए, 4 लगाइए, 5 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम लास्ट में है 0 0, है ना, पॉइंट के बाद और कोई डिजिट है भी नहीं, 0 ही है, तो आप सिर्फ एक 0 लगा दीजिए, 3.0, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे दो मेथड से आप इसको कर सकते हैं, या 1 छुपा हुआ है 3.0। ओके, फिर हमारे पास अगला है फिफ्थ पार्ट। फिर अगर हम लोग फिफ्थ पार्ट देखें तो ये हो जाएगा 700/100। फिर से दो तरीका, या तो कैंसिल कर दीजिए, आंसर डायरेक्ट 7 आ जाएगा, डेसिमल में बोला है तो 7.0 लिख दीजिए। पर चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वैसे पॉइंट 2 0, तो 2 बार लेफ्ट, एक बार और 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 7.00, या इसको सिर्फ 7.0 हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 433। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहला हमारे पास क्या है, 2005 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो यहाँ डेसिमल है, 3 है 0, तो हमें लेफ्ट में 3 बार जाना है, एक बार, 2 बार और 3 बार। सो वी हैव 2.005। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, 433 का ही। तो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। 433 का पार्ट 2, दैट इज 9/1000। ओके, 9/1000 है। अब पॉइंट यहाँ पर छुपा हुआ है, 3 0 है, तो हमें 3 बार लेफ्ट में जाना है, एक बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ आ गए, बीच में 2 जगह है तो 2 0। सो वी हैव 0.009, या 0.009। अब नेक्स्ट इज पार्ट 3, एंड अवर पार्ट 3 इज 21/10। तो यहाँ हमारे पास पॉइंट है 0 है, एक बार लेफ्ट में जाएंगे, सो वी हैव 2.1। ओके, अगला हमारे पास है फोर्थ पार्ट। 165 डिवाइडेड बाय 100। सो वी हैव पॉइंट, लास्ट में पॉइंट होता है, 2 0 है, तो 2 बार लेफ्ट में जाएंगे, एक बार, 2 बार, सो वी हैव 1.6। फिर हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 1589 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर पॉइंट है सबसे लास्ट में, एक 0 है, तो बस एक बार लेफ्ट में जाएंगे, एक बार लेफ्ट में गए, तो 158.9, दिस इज अवर आंसर। Now let's move to our next question, that is question number 500, sorry, 434.
34। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 434। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। फिर से हमें फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट 500/10। अब देखिए यहाँ पर ना आप डायरेक्ट 0 0 कैंसिल कर दो, तो आंसर 50 है और 50 को 50.0 लिख सकते हैं। अगर आप एक पीछे भी जाते तो भी यहाँ पॉइंट आता 50.0 ही आता। ठीक है, सेकेंड देखते हैं 2000/100। आप डायरेक्ट 0 0 कैंसिल करें, तो 20/1 मतलब 20 और 20 को 20.0 लिख दीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके नाउ लेट्स डू अवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है 1331 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट यहाँ है 2 0 लेफ्ट में, तो एक और 2, so 13.31 is the answer. Now let's move to our fourth part. जब आप कैंसिल कर किए फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, तो फिर आपको शिफ्ट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पर एक एक जीरो कैंसिल करने के बाद भी आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे जीरोस बच जाएंगे। पार्ट 1 में 500/10 में जीरो नीचे नहीं बचा था, सेकेंड पार्ट 2000/100 में भी जीरो नीचे नहीं बचा था, पर यहाँ पर जीरो बच जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट शिफ्ट ही से शुरू करते हैं। यहाँ पर पॉइंट है 3 0, तो 3 बार शिफ्ट करना है, एक बार, दो बार, 3 बार, तो जीरो यहाँ आया, बीच में एक जगह खाली है, तो सो वी हैव 0.080 या फिर 0.080। सबसे लास्ट वाला जीरो को नहीं भी लिख सकते, तो आंसर इज 0.0। ओके, एक्सट्रीम राइट का जीरोस को हम लोग छोड़ सकते हैं, हमने देखा था। नाउ वी हैव फिफ्थ पार्ट, दैट इज 1/10। यहाँ पर पॉइंट होता है लास्ट में, और एक जीरो है तो एक बार लेफ्ट में जाएंगे, सो वी हैव 0.1 और 0.1। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है 434। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 435। पहला पार्ट हमारे पास है 100/1000। अगर आप कैंसिल भी करिएगा तो एक जीरो बच जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 2 0 कैंसिल करा, फिर भी 1/10 बच गया, तो एक बार लेफ्ट जाना होगा, तो 0.1 आंसर होगा। या फिर आप मत करिए, आप डायरेक्ट 3 बार भी लेफ्ट चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 100/1000, 3 जीरो है, यहाँ पर पॉइंट होता है 3 0, 3 बार लेफ्ट, एक बार, दो बार, 3 बार, तो 0.100 आंसर है। अब लास्ट के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो दोनों को हटा सकते हैं, सो आंसर इज 0.1 और 0, वही आंसर है। ओके, सो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 2। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। अगर हम लोग पार्ट 2 को देखें, ये हो जाएगा 3/1 और 4 जीरो, 1 2 3 4। तो इसको पहले थोड़ा स्पेस देके लिख लेते हैं, ताकि हम लोग पीछे जा पाए, लेफ्ट में शिफ्ट हो पाए। ओके, तो हमें क्या 4 बार शिफ्ट होना है लेफ्ट में, एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार। तो यहाँ पॉइंट, और देखिए यहाँ पर 3 प्लेसेस खाली है, तो 3 जीरो आ जाएंगे, तो 0.0003। 4 जीरो है तो यहाँ 4 डिजिट हो गई। ठीक है, 0003 पॉइंट या 0.0003 इनकी वैल्यूज है, तो इनको अभी हम लोग हटा नहीं सकते। अगर ये पीछे होते तो हटा सकते हैं, और कभी जरूरत हो हम लगा भी सकते हैं। आगे जब हम लाइक और अनलाइक डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ये हमारा पूरा हुआ। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। वो हमारे पास है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 3 हमारे पास है 2/1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है 4 जीरो है, 4 बार लेफ्ट जाएंगे, एक बार, दो बार, 3 बार और 4। तो यहाँ 3 जगह खाली है, तो यहाँ 3 जीरो हो जाएंगे,
तो 0.0002 और यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो 0.0002 ये हमारे पास आंसर। तो इसी के साथ हमने ये अपना टॉपिक पूरा किया कि जब डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 नहीं हो। तो अब हम लोग अपना केस 2 करते हैं। जब डिनोमिनेटर बराबर 10, 100 या 1000 या 10,000 चार जीरो जैसे अभी देखा था नहीं है, नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, जनरल डिवीजन, जो जनरल डिवीजन बोलते हैं या लॉन्ग डिवीजन जिसको बोलते हैं। तो हम लोग बस उसको डिवाइड करते रहते हैं जैसे हमने बचपन से सीखा है। चलिए क्वेश्चन के जरिए इनको समझते हैं। क्वेश्चन 436, कन्वर्ट 15/2 इंटू डेसिमल। तो 15/2 को डेसिमल में बदलना है। अब यहाँ तो 10, 100 या 1000 है नहीं, तो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ध्यान होगा तो 15/2 को हमने बेसिक अरिथमेटिक सब ग्रुप 2 में जब कंप्लीटली डिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, पूरी तरह डिवाइड, तब हमने देखा था कि इसमें रिमाइंडर 0 बच जाएगा 7.5 पे। लेकिन हम लोग 7.5 पे जब 0 बच रहा है तो क्वेश्चन 7.5 लेते नहीं थे। 7.5 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, डेसिमल है। तो 2 15 को डिवाइड नहीं करता था, कंप्लीटली डिवाइड या डिवाइड। अब डेसिमल है तो हम लोग डेसिमल लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। देखिए 15 है, 2 है, तो 2 7 से 14, रिमाइंडर 1 बच गया। तो ये कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं करेगा, पर डेसिमल लगाने पे हमें एक जीरो मिलता है। ठीक है, एक जीरो, बस दो जीरो नहीं, एक जीरो मिलेगा। हर बार एक एक जीरो ही मिलेगा। और 2 5 जा 10, तो हमारे पास 7.5 आंसर आ गया। तो ये डेसिमल हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड 1। मेथड 1, तो है ना। अब इसमें कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स एक बार में कितने भी जीरो ले लेते हैं, लेकिन ये रूल होता है कि एक बार में एक ही जीरो हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसी तरह जब हम लोग एक डिजिट नीचे उतारते हैं, यहाँ तो कुछ उतरा नहीं, यहाँ पर मान लीजिए 3 होता है तो 3 उतारते हैं, तो एक बार में एक ही डिजिट नीचे उतारते हैं, दूसरी भी उतारनी है तो जीरो लगाते हैं। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। जनरली हमें भी अचानक दिक्कत होती है, पर फिर हम लोग समझ जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले ये क्वेश्चंस नहीं बनाए होते हैं डिवाइड के, तो वो हल्का भूल जाते हैं, तो वो डायरेक्ट सारी डिजिट्स उतारते रहते हैं, तो वो गलत होता है। जैसे 216 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें जनरली स्टूडेंट्स 18 आंसर करते हैं, पर इसका आंसर 108 होता है। वैसे डेसिमल में भी एक बार में एक ही जीरो मिलता है, अगर एक और जीरो लेना है तो फिर जीरो लगाना होगा एक ही बार में। हर बार फिर एक एक जीरो हमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आएंगे। तो ये मेथड 1 है। अब हम लोग थोड़ा मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 हर डिनोमिनेटर के लिए नहीं होता है, हर डिनोमिनेटर के लिए नहीं, क्योंकि फिर हार्ड होते जाता है। कुछ डिनोमिनेटर्स होते हैं जिनके लिए मेथड 2 लग सकते हैं, जैसे 5 हो गया और फिर 25 हो गया। ठीक है, ऐसे करके 20 हो गया। अच्छा, मेथड 2 को पहले हम लोग केस 1 में देखते हैं थोड़ा सा। जब डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 था, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर भी 10, 100 या 1000 आ जाए तो कितना आसान हो जाएगा। पर यहाँ तो 2 है, कैसे लाएंगे, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। 15/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो पाएगा, मतलब होगा तो इनफाइनाइट, पर क्या ऐसा कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो 10, 100 या 1000 डिनोमिनेटर में दे दे, तो है। 10 भी आ सकता है, 100 भी, 1000 भी, तो सबसे छोटा लेते हैं 10। तो 15/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा जिसका डिनोमिनेटर 10 है। मतलब 15/2 है, इसको आपको बनाना है 10, तो किससे इंटू करिएगा, 5 से। तो नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, तो 2 इंटू 5 10, तो 15 इंटू 5 75। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। तो इसका
10 है, मतलब यहाँ डेसिमल है, एक बार पीछे जाएंगे 7.5 आ गया डायरेक्ट आंसर, वही 7.5। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, पर हर क्वेश्चन के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 होता, तो 3 को 10 बनाने के लिए 3 की टेबल में तो आता नहीं, पर 3.3333 करके आप डिवाइड करते, फिर ऊपर भी मतलब मल्टीप्लाई करते, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर डेसिमल आ जाता, फिर आप नीचे डेसिमल लिखते, फिर पीछे जाते, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब जैसे 7 को 10 कैसे बनाइएगा, तो 7 को 1 पॉइंट किसी से डिवाइड करना होगा। जो आसानी से 10 बन जाए नेचुरल नंबर से इंटू करके, उनको आप बना सकते हैं, ठीक है। या जो आपको आसानी से ध्यान में आ जाए कि यार ये तो आसानी से 10 या 100 या 1000 बन सकता है, क्योंकि एक बार नीचे 10 100 या 1000 आ जाए तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ये जो दूसरा मेथड है वो हम किसी किसी डेनोमिनेटर के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। यूज तो हम लोग कोई भी डेनोमिनेटर के लिए कर सकते हैं, बस ये पता होना चाहिए 10 कब है। पर आसानी की जहां तक बात होती है, तो कुछ कुछ डेनोमिनेटर होते हैं जो आसानी से 10 100 या 1000 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा मेथड है हम किसी किसी डेनोमिनेटर के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसा अगर डेनोमिनेटर में क्या हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, ऐसे हो, तो हमें पता है, जैसा हमने केस 1 में देखा था, कि अगर ऐसे डेनोमिनेटर हो तो इनको 10 100 या 1000 बना सकते हैं हम लोग। और केस 1 में देखा था कि अगर नीचे 10 100 या 1000 आ जाए, तो हम डेसिमल नंबर को, तो हम डेसिमल नंबर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बस शिफ्ट करना है, जो हमने क्वेश्चन अभी किए थे थोड़ी देर पहले। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके, डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके, जितना नीचे से इंटू या डिवाइड उतना ऊपर से इंटू या डिवाइड, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डिनोमिनेटर को 10 100 1000 ऐसे में। और फिर आखिर केस 1, ये केस 1 जैसा क्वेश्चन हो गया, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको आसानी से हम लोग 10 में कर सकते हैं, 100 में भी कन्वर्ट कर सकते थे 50 से, पर 10 में आसानी से हो रहा था, ओके। तो ये हमारे पास हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 437 की तरफ। इसमें भी हम लोग दोनों मेथड देखेंगे, क्योंकि डेनोमिनेटर मैंने सिंपल लिया है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 437। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कन्वर्ट 4/5 इंटू डेसिमल। तो सबसे पहले हम लोग मेथड 1 लेते हैं। मेथड 1 हमारा वही लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड रहेगा, सिंपल डिवीजन जो हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 डिविडेंड, नीचे डिवाइजर। जब हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते थे तब थोड़ा बहुत देखा था, वैसे ये प्रॉपर है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में तो चेंज होगा नहीं, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। अब देखिए 5 1 5, तो 5 से 1 से छोटा हो, तो पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो मिलेगा, और 5 8 40, तो आंसर क्या आ गया 8। क्या 4 डिविजिबल है, तो नहीं डिविजिबल है। हम लोग जब बोलते हैं ये डिविजिबल है, तो हम लोग नेचुरल नंबर लेते हैं, पर यहाँ नेचुरल नंबर नहीं आया, रिमाइंडर तो 0 आ गया, पर नेचुरल नंबर नहीं आया। तो हम लोग लिख सकते हैं 4/5 इक्वल टू 0.8। एक जीरो तो लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, पर एक से काम हो रहा है। मेथड 2, अगर नीचे 10 100 या 1000 आ जाए, आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, तो क्या आप 5 को 10 बना सकते हैं? क्या आप 4/5 का कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता कर सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर 10 है? कर सकते हैं। 5 2 10, नीचे 2 से इंटू, तो ऊपर 2 से इंटू, क्वेश्चन के 8/10, 8/10 आ गया, तो एक जीरो, एक बार डेसिमल लेफ्ट में, डेसिमल यहाँ रहता है, तो 0.8 या 0.8 हमारा आंसर है। ओके, तो आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास क्वेश्चन 438। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 438। क्वेश्चन हमारे पास है 3/4 को कन्वर्ट करना। तो हम लोग सबसे पहले तो मेथड 1 देख लेते हैं। तो मेथड 1 अगर हम लोग देखें, तो हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं, तो 3 और 4 0.20, 4 7 28 -2,
एक जीरो मिल जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है, 4 5 20 तो 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 3/4 इक्वल टू 0.75 या 0.75 दोनों लिख सकते हैं। मेथड 2, क्या नीचे 10, 100 या 1000 आ सकता है? देखिए 10 तो मुश्किल है, क्यों? क्योंकि 4 को किससे इंटू करेंगे कि 10 आएगा। अगर आपको ध्यान है तो 2.5, 4 को 2.5 से इंटू करने से 10 आ जाता है, ठीक है। पर मान लीजिए आपको उतना ध्यान नहीं है तो 25, आपको पता है 25 4 100 होता है, और कॉम्यूटेटिव है तो 4 इंटू 25 100 होता है, ठीक है। तो आप 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप नीचे 25 से इंटू करें तो ऊपर भी 25 से इंटू करना होगा। और देखिए 4 इंटू 25 कम्यूटेटिव लगाइए, 25 4 100, नीचे आ गया 100, और 25 3 कम्यूटेटिव लगाइए 75। पॉइंट यहाँ है, 2 बार लेफ्ट जाना है, एक बार 2 बार 0.7 पे, तो आंसर 0.7 आ गया, 0.7। ठीक है, तो ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। 2.5 से इंटू कर सकते थे, ऊपर 7.5 आता, बाई 10 एक बार लेफ्ट जाते तो 0.75 आता। खैर ये भी ठीक है, ठीक है। 25 का टेबल 4 तक कम से कम हमें ध्यान रखना है, और 5 125 होता है, तो 5 तक भी अब आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 439। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 439। क्वेश्चन है हमें 12/25 को कन्वर्ट करना है। फिर से हम लोग दो मेथड देखते हैं। मेथड वन, मेथड वन तो हमारा जनरल मेथड है ना, डिवाइड कर देते हैं। 12 ऊपर वाला बीच में आता है, ऐसा नहीं है बड़ा है, जनरली स्टूडेंट बड़ा है तो उसको बीच में रख देते हैं, ऐसा नहीं। आप 25 को पॉइंट लगा सकते हैं, फिर तो नीचे वाला ही डिवाइजर बनता है पॉइंट, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। अब 25 का टेबल में 25 4 100, 25 5 125, तो 20 एक जीरो मिल सकता है। 25 का टेबल आपको याद है, पूरा भी याद कर सकते हैं। 25 8 200 होता है, तो जीरो। तो आंसर क्या आ गया? 0.48 या 0.4। मेथड टू देखते हैं। मेथड टू में यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर 25 है, क्या इसको 10 या 100 बना सकते हैं? 10 तो मुश्किल है, 100 बना सकते हैं, 25 4 100 होता है। तो इक्विवेलेंट मेथड का कॉन्सेप्ट से ऊपर नीचे हम लोग 4 से इंटू कर देंगे, तो 12/25, तो इसको अगर 4 से इंटू करेंगे तो 100 हो जाएगा। नीचे 4 से इंटू किया तो ऊपर भी 4 से इंटू करेंगे तो 48। अब पॉइंट यहाँ है सबसे आखिरी में, दो जीरो है, दो बार लेफ्ट में जाएंगे, एक बार दो बार, देन वी हैव 0.48 या 0.48। आप देख सकते हैं आंसर सी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 440। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 410.3। अब 10.3 में मेथड टू थोड़ा मुश्किल होगा। 3 को आप किससे इंटू करेंगे कि 10 आ जाए, तो 3 3 9, फिर आपको पॉइंट लगा के देखना होगा, तो इसको हम लोग मेथड वन से ही डायरेक्ट करते हैं। अब ये आपका क्लास 9th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्लास 9th में कॉन्सेप्ट आता है आपका एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखिए रिजल्ट एक्यूरेट मतलब पूरा नहीं मिलेगा। जैसे 10 है और 3, 10 बड़ा है, ठीक है, इम्प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 सा 9, 1 पॉइंट लगाए, एक जीरो मिला। 3 3 सा 9, 1 एक जीरो मिल गया। 3 3 सा 9, 1 एक जीरो मिल गया। 3 3 सा 9, ऐसे करके बढ़ता रहे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10.3 बराबर 3.3 कितना बार, हजारों हजारों करोड़ों बार आप लिख सकते हैं, 3 3 होगा। तो हम लोग डॉट 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 लगा देते हैं, इसको एलिप्सिस बोलते हैं, मतलब ऐसे 3 3 चलता रहेगा। तो कितना बार लिखेंगे? कोई 2 बार, 10 बार, कोई 15 बार लिख दे, पर कितना बार लिखेंगे आंसर? तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, करेक्ट अप टू डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। तो ऐसे को हम लोग जनरली 2 डेसिमल प्लेस तक छोड़ देते हैं। तो अगर मैं बोलूँ ये नंबर है, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप, क्योंकि हमें दो ही चाहिए तो बहुत ज्यादा है। तो इसको 2 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करें, मतलब सिर्फ यहीं तक हमें जाना है, यहीं तक। तो उसके बाद वाला 3 है, ये 5 से छोटा है, तो ऐसे ही हट जाएगा ये पूरा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.33, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस।
कई लोग इसको 1 डेसिमल प्लेस तक रखते हैं, तो वो यहीं तक रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है, 5 से कम है, तो ये भी ऐसे ही हट जाएगा, तो 3.3 करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमने देखा था। तो कई बार ये कन्वर्जन में काम आता है। मेथड 2 हम लोग नहीं करेंगे इसको, है ना। फिर 9th का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 3 है, बढ़ता जाता है, तो कई बार इसको लिखा जाता है 3.3 बार। बार मतलब ये बढ़ता जाएगा 3 ऐसे। ठीक है, पर अभी हम लोग सिर्फ 3.3 या 3.33 लिख सकते हैं। फिर इसके कन्वर्जन वगैरह होते हैं और आगे समझाया जाता है रैशनल, रियल नंबर, मतलब रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उन सब के बारे में। तो हम लोग अभी इतना ही रखते हैं, आगे आप क्लास 9 के चैप्टर 1 में इसको देखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो आपको अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हमने सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया था। फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए हमने 2 केस लिए थे। केस 1 में जब नीचे 10, 100, 1000 तो आपने देखा होगा 10, 100 और 1000 कितने इजी होते हैं। तो कई बार जब हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो 10 और 100, 1000 अगर डिनोमिनेटर में है, तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर हमें डिवाइड करना होगा। अगर 10, 100, 1000 रहेंगे तो आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए। केस 1, केस 2 देख लिया। उसके बाद क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को आप करिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आता है यूनिट कन्वर्जन वाला। यूनिट कन्वर्जन आप बुक में देख सकते हैं, होगा। यूनिट कन्वर्जन में आपको कन्वर्ट करने दिया जाता है रुपीस को पैसे में, या फिर लेंथ में मीटर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मिलीमीटर में, मिलीमीटर मीटर में, और वेट ग्राम केजी में। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स भी इसके आते हैं जिसमें इंग्लिश से मैथ्स हमें कन्वर्ट करना है, पर अभी हम लोग वो सब लीव कर रहे हैं। हम लोग अब आगे चलते हैं अपने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स की तरफ। और ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी डेसिमल्स, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। जैसे हमने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स किया, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस किया, वैसे हम ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स करेंगे। कौन से ऑपरेशंस? तो वही जो 4 हमारे पास अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, क्योंकि हम लोग अभी अरिथमेटिक में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर इंटू और डिवाइड हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर उसको जाने से पहले हम लोग लाइक और अनलाइक डेसिमल्स पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं लाइक और अनलाइक डेसिमल्स। अगर आपको ध्यान होगा, तो हमने जब ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस किया था, प्लस और माइनस में ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, तो वहां पर ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस जाने से पहले हमने क्या किया था? तो ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस जाने से पहले हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़े थे। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था। उसी तरह डेसिमल्स में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक बार लाइक और अनलाइक डेसिमल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइक डेसिमल्स, आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि लाइक डेसिमल्स हो। आपको डेसिमल प्लेसेस का कॉन्सेप्ट याद होगा। ठीक है, कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतना डेसिमल प्लेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लाइक और अनलाइक डेसिमल्स का, ये आगे एडिशन ऑफ डेसिमल्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स में यूज आएगा। तो लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब जिन डेसिमल का डेसिमल प्लेसेस सेम होता है। लाइक फ्रैक्शंस क्या थे? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। उसी तरह जिन डेसिमल्स का डेसिमल प्लेसेस सेम होता है, तो डेसिमल प्लेसेस सेम होता है। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद सेम डिजिट। एग्जांपल के लिए जैसे 2.05 कितना डेसिमल प्लेस है? 2 डेसिमल प्लेस, 2 डिजिट है। 15.46 2 डेसिमल प्लेस, 6.01 2 डेसिमल प्लेस। इन सब डेसिमल का डेसिमल प्लेसेस सेम है, तो ये क्या हो गए? लाइक डेसिमल्स हो गए, जिन डेसिमल्स के डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं। उसी तरह हमारे पास क्या है? अनलाइक, जो लाइक नहीं है, अन हो गया, तो ऑपोजिट। तो अनलाइक जो लाइक नहीं है, मतलब एक तरह के नहीं है, मतलब जिनका डेसिमल प्लेसेस अलग अलग है। जैसे अनलाइक फ्रैक्शंस क्या थे? जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं था। ठीक है, जो लाइक नहीं थे। वैसे अनलाइक डेसिमल्स होते हैं जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं होता है। जैसे 2.6, 2.6 का डेसिमल प्लेस क्या है? 1 है। 4.54 दो डेसिमल प्लेस है। 3.703 तीन डेसिमल प्लेस है। तो डेसिमल प्लेसेस क्या है? अलग अलग है। तो ये अनलाइक डेसिमल्स है। ओके, तो जिन डेसिमल के डेसिमल प्लेसेस अलग अलग होते हैं, उनको हम लोग अनलाइक डेसिमल्स कहते हैं। अब जैसे हमने देखा था अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, उसी तरह आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कैसे करें। तो अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स।
ओके, तो अनलाइक डेसिमल्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 446 क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। कन्वर्ट 6.7 एंड 8.15 into like decimals. Convert 6.7 and 8.15 into like decimals. अब सबसे पहले देखते हैं क्या ये लाइक है या अनलाइक। तो अगर हम लोग देखें तो 6.7 इसका 1 डेसिमल प्लेस है और 8.15 इसका 2 डेसिमल प्लेस है, तो ये अनलाइक है, तभी हम लोग को लाइक में बदलना है। लाइक मतलब दोनों के डेसिमल प्लेस सेम होने चाहिए। तो यहाँ 2 है तो इसको भी हम लोग 2 करेंगे। आपको याद है कि हम लोग पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं पर लास्ट में एकदम, ठीक है। जैसे मेरे पास 2.3 है तो इसको मैं 2.03 नहीं लिख सकता क्योंकि बीच में 0 नहीं लगा सकता, पर लास्ट में तो लगा सकते हैं। तो 2.3 को मैं 2.30 लिख सकता हूँ, 2.300 लिख सकता हूँ, 2.3000 लिख सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही 6.7 अभी तो 1 डेसिमल प्लेस है, पर 6.7 को मैं बराबर लिख सकता हूँ 6.70, ठीक है। और अब देखिए इसका डेसिमल प्लेस कितना हो गया 2, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6.70 एंड 8.15। हो गया करना आसान है, ठीक है, बस 0 लगा देना। 2 डेसिमल पे अब इसको 1 तो कर नहीं सकते, इसको 1 करने के लिए 5 हटाना पड़ेगा। 5 नहीं हटा सकते क्योंकि 8.1 और 8.15 अलग अलग नंबर है। पर आप 0 तो लगा सकते हैं ना, 2 तो बना सकते हैं, तो 2 हो गया, बस सेम चाहिए था ना, तो 2 हो गया, 2 और 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ऑपरेशंस और डेसिमल्स में पहले हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, जब हम लोग आगे ऑपरेशंस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6.7 1 डेसिमल प्लेस और 8.25 हमारे पास, सॉरी 8.15 में 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो 6.7 अभी ये दोनों क्या है अनलाइक, तो 6.7 को भी हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करेंगे। हम एकदम राइट में, मतलब एक्सट्रीम राइट एकदम लास्ट में हम लोग जीरोस लगा सकते हैं, 0 हम लोग लगा सकते हैं। तो 6.7 को बस 6.70 में कर देंगे तो ये 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। तो 6.70 और 8.15 अब ये क्या हो गए लाइक डेसिमल्स हो गए। लिखना कैसे है, लिखने का तरीका आप अपने आप देख सकते हैं, जैसे आप सीखे हैं स्कूल में या फिर आपको बताया गया है किस तरह से आपको पेपर में लिखना, तो वो आप लिख सकते हैं। पर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हो सकते हैं आए ना आए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आगे बहुत यूज हो। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 447। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 447। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल से, 0.03 और 4.125। क्या ये लाइक है, तो अभी ये लाइक डेसिमल्स नहीं है। 0.03 इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो अब ये लाइक नहीं है। तो इसको भी हम लोग 3 बना सकते हैं, इसको तो 2 नहीं बनाएंगे क्योंकि कुछ हटाना पड़ेगा, और कुछ नहीं हटा सकते इसमें। क्या क्या हटा सकते हैं, अगर सबसे लास्ट में 0 है नहीं है, सबसे पहले 0 है नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं हटा सकते। हाँ, इसको हम लोग 3 बना सकते हैं क्योंकि सबसे लास्ट में एक 0 लगा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.03 को 0.030। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, और अगर ये 3 डिजिट है तो ये आपका क्या हो गया 3 डेसिमल प्लेस। तो अब आप देखिए 0.030 और 4.125 इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिए। 3 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो ये आपका लाइक डेसिमल। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 448। इसमें 4 टर्म्स है, मतलब 4 नंबर है। आगे एल्जेब्रा में टर्म्स हम लोग सीखेंगे, टर्म्स है ना, मोनोमियल बाइनोमियल ना, बहुत सारी बातें हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं 448। तो हमारे पास क्या क्या डेसिमल है, 1.3, 4.11, 0.0,
2.035 और 2.0। आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, इनको आपको लाइक डेसिमल्स बनाना। चलिए देखते हैं इसमें कितना डेसिमल प्लेस है, 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसका 2 डेसिमल प्लेस, इसका 3 डेसिमल प्लेस और इसका 2। तो सिर्फ इन दोनों को देखें तो ये दोनों तो लाइक है, पर चारों को देखें तो लाइक नहीं है, अलग अलग। तो सबको कितना बना सकते हैं, तो सबसे बड़ा बनाते हैं 3, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं हटाएंगे, इस 0 का बिल्कुल नहीं हटा सकते क्योंकि ये सबसे लास्ट में नहीं है। ये 0 सबसे पहले है तो इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर पॉइंट के बाद वाले 0 को आप नहीं हटा सकते जब तक वो लास्ट में ना हो। अगर सिर्फ 2.0 हो तो सिर्फ यही लास्ट में तो आप हटा सकते हैं, पर यहाँ पॉइंट के बाद 0 के बाद 35 है, ये आप नहीं हटा सकते। और यहाँ 0 है तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सबको 3 बना देते हैं। तो 1.3 को हम लोग लिख सकते हैं 1.3, 1, 2, 3। देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 3 डेसिमल प्लेस। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.110। तो आप देखिए 3 डेसिमल प्लेस, और ये तो 3 डेसिमल प्लेस है ही, 0.035। और इसको 3 डेसिमल प्लेस बनाना है, लास्ट में 0 लगाते हैं, लगा सकते हैं, तो 2.020। अब अगर हम लोग लिखें 1.300, 4.110, 0.035 और 2.020, तो इसका डेसिमल प्लेस 3, 3, 3 और 3। तो क्या अब ये लाइक डेसिमल्स हो गए? हो गए। लाइक डेसिमल्स होते क्या थे? जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम हो, 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस, तो लाइक डेसिमल्स। ओके, तो इसी के साथ हमारे ये टॉपिक पूरा होता है। छोटा सा टॉपिक था पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बैंक है, ज्यादा नहीं, मैंने 5 ही क्वेश्चन दिए, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए हमने ये सब बातें की, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। जैसे हमने ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस किया था, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल करेंगे। या और आगे से अगर हम लोग देखें तो जैसे हमने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स किया था, फिर ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस किया था, अब ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स करते हैं। कौन सा ऑपरेशन करेंगे? वही है ना, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, चार जो हम करते हैं, प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना ऑपरेशंस ऑन डेसिमल। ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, ऑपरेशन ऑन, और इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन, तो यहाँ भी ऑपरेशंस मतलब चार अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, जैसा हमने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स और ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस में देखा था। जैसे पहले भी हमने देखा है कि 6 में इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, पर हमने 6 पूरा करने के बाद 7th भी कनेक्ट कर दिया था। उसी तरह डेसिमल्स में भी पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेंगे, फिर 7th को कनेक्ट करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। मतलब ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स में भी प्लस माइनस 6 में, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस में भी प्लस माइनस 6 क्लास में, और ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स में भी प्लस माइनस 6 क्लास में। पर हमने 7th को भी कनेक्ट किया था और सब में इंटू डिवाइड पढ़ा था, इसमें भी हम लोग इंटू और डिवाइड पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ डेसिमल्स, तो सबसे पहले हम डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, स्टूडेंट्स लाइक डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप 1 हमारे पास होगा लाइक डेसिमल्स में कन्वर्जन, ठीक है। क्योंकि अगर हम बिना लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किए सॉल्व करेंगे तो फिर डेसिमल कहाँ होगा ऐड करने के बाद, और एडिशन भी गलत हो जाता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, डेसिमल कहाँ होगा। तो डायरेक्ट हम लोग ऐड नहीं करेंगे, पहले हम लोग डेसिमल लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अभी के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। मैं अभी बताऊंगा ये क्या है। डेसिमल पॉइंट जो ऐसे होता है ऐसे, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, फिर नीचे डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, और फिर हमारा थर्ड होगा नॉर्मल एडिशन। फिर आराम से जैसे हम लोग ऐड करते हैं उसी तरह हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 450,
ऐड मतलब प्लस, इसको कन्वर्ट करेंगे मैथ्स में तो बस प्लस लिख देंगे। ऐड 12.3 एंड 4.122, तो हमें 12.3 और 4.123 को ऐड करना है, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, स्टूडेंट 12.3 लिख देते हैं और 4.123, अब वो समझ नहीं पाते, पॉइंट के नीचे 2 लिखें या फिर 2 के नीचे 3 लिखें और 3 लिखें। अब क्या करेंगे वो लोग, यहाँ 0 मान लेते हैं और 3 5 पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा, 3 पॉइंट यहाँ भी 5, तो 5.3.5, तो बहुत अजीब सा हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं करते, ठीक है। अगर यह डेसिमल नहीं होता तो फिर हम लोग नॉर्मल ऐड कर सकते थे, लेकिन जब डेसिमल है तो वो समझ नहीं पाते, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मल ऐड की तरह करते हैं, जैसे वो लिखते हैं, पहले बड़ा नंबर लिख देते हैं 4.123, फिर 12.3 है तो 12.3 लिख देते हैं। अगर मैं बोलता कि आप 123 और 4123 को ऐड करिए तो आप ऐसे कर सकते थे, 123 और 4123, ऐसे तो करते हैं। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए 12.3 और 4.1, तो आप 12.3 यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लगाइएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप कॉम्पिटेटिव की तरह करेंगे, मतलब इसको घुमा दीजिएगा, 4123 और 123, तो नॉर्मल एडिशन ऐसे ही होता है शुरू में, पर डेसिमल लगाइएगा तो एक यहाँ डेसिमल आएगा, एक यहाँ डेसिमल आएगा, फिर आप लगाइएगा कहाँ डेसिमल, तो डेसिमल में थोड़ी दिक्कत आती है अगर आप डायरेक्ट एडिशन करिएगा। तो सबसे पहले आप लाइक डेसिमल में इनको बदलिए, है ना, देखते जाइएगा। तो पहला स्टेप इसलिए लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर हमारे पास 12.3 है और यहाँ पर 4.123, यहाँ पर देखिए डेसिमल प्लेस 3 है, यहाँ पर एक ही डेसिमल प्लेस है, तो हम लोग 2 जीरो लगा देंगे, तो देखिए 3 डेसिमल प्लेस हो गया। अब इसको ऐड करिए, अब तो नॉर्मल भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दीजिए, इसका डेसिमल यहाँ और इसका डेसिमल यहाँ। अब इसके डेसिमल के लिए डेसिमल के आरएचएस, आरएचएस अब आप समझ रहे होंगे 300 है, पर इसको 300 पढ़ते हैं, तो 300, और डेसिमल के लेफ्ट में 2 और 1 है, तो पहले 2 है और 1। उसी तरह ये इसका डेसिमल है, तो इसके राइट में 1 2 3 है, एक के नीचे एक, और इसको लेफ्ट में 4 है, तो सिर्फ यहाँ 4। अब ऐड कर दीजिए, 0+3 3, 0+2 2, 3+1 4, डेसिमल डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4+2 6 और 1 के नीचे 1। दिस इज योर आंसर 16.42, ताकि डेसिमल हमारा एक आ जाए, वरना डेसिमल 2 जगह आ जाएगा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ ऐड था, तो आप इसको दो तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप इसको थोड़ा एक इक्वेशन जैसा या फिर थोड़ा एक एक्सप्रेशन जैसा लिख सकते हैं, 12.3 ऐड का मैथ्स प्लस 4.123, और यहाँ पे लाइक डेसिमल नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 12.300, इक्वल टू के बाद यही लिखेंगे पहला वाला, प्लस की जगह प्लस और 4.123, और उसके बाद, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आपके आ जाए। ओके, तो बस यही है। अब हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक है हमारा, तो हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, इसको अभी मिटाते नहीं, इसको अभी ऐसे ही मिटाते हैं। तो हमारा है लाइक डेसिमल में कन्वर्जन। ओके, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 455। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन 455। क्वेश्चन 455 हम देखते हैं, हमें ऐड करना है, ऐड 0.68 एंड 2.5। तो एक बार आप इसको कोशिश कर देखो, एक बार आप देखिए इसको। तो अगर इसको देखें तो सबसे पहले इसको हम लोग एक एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्रेशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है मैथ्स में, जैसे इक्विवेलेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म, फैक्टर, मल्टीपल, उसी तरह एक आपका एक्सप्रेशन टर्म आता है, इक्वेशन भी आता है, आगे देखेंगे अलजेब्रा में, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस भी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर 0.68 को हमने लिख दिया 0.68, ऐड की जगह लिख दिया प्लस, और हमने लिख दिया 2.5। पहले स्टेप क्या था, लाइक डेसिमल में कन्वर्जन, तो क्या ये लाइक डेसिमल है,
तो अगर आप देखिएगा ये 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 1 ही डेसिमल प्लेस है, तो इसको भी हम लोग 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करते हैं। सो वी हैव 0.68 प्लस 2.50। ओके, तो अब ये क्या हो गया, लाइक डेसिमल्स हो गए, 2 डेसिमल प्लेसेस एंड 2 डेसिमल प्लेसेस। अब ऐड करते हैं, तो पॉइंट के नीचे आप लिख दीजिए पॉइंट, 68 है तो 68, और इसके बगल में 0 है तो 0, इसके पॉइंट के बाद 50 है तो 50, और लेफ्ट में 2 है तो 2 ऐड कर दीजिए। 8 प्लस 0 8, 6 5 11 1 कैरी 1, और 2 प्लस 1 3 पॉइंट के नीचे। और थोड़ा नीचे रखिएगा, बीच में नहीं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ रखो, थोड़ा नीचे है ना। 3.18। सो अवर आंसर इज 3.18। सो ये हो जाएगा 3. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 456। क्वेश्चन 456 देखते हैं। Add 115.31 and 3.7. So we have add 115.31 and 3.7। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जहाँ मैथ्स हो, इंग्लिश ना हो, एंड या एड या एंड। तो पहला हमारे पास 115.31 है, एड मतलब प्लस, और 3.7। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, ये क्या है हमारे अनलाइक डेसिमल्स हैं। तो पहले हम लोग को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 115.31 प्लस 3.7। अब या तो डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लिख दीजिए, या फिर नॉर्मल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप डेसिमल के नीचे डेसिमल पहले लिख देंगे तो ज्यादा आसानी होगी आपको। देखिए कैसे, पॉइंट का पॉइंट है, इसका पॉइंट पॉइंट, तो अब आराम से आप पॉइंट के लेफ्ट में 115 लिख सकते हैं, और यहाँ 31 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 3 आपको इधर लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि 3 पॉइंट यहाँ लिखना है। तो अगर आप पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे तो आसानी होगी। डेसिमल के जस्ट बगल में 3 है, तो जस्ट बगल में 3 आएगा, इधर नहीं आएगा, 1 के नीचे, 5 के नीचे आएगा, और उधर 70 है ना। इसलिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दीजिए, अरेंज कर दीजिए, और बस नॉर्मल ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 1 0 कैरी 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 1 6 3 9 1 1, तो 119.01, दैट इज आंसर। सो यू कैन राइट योर 119.01, है ना। पॉइंट के बाद एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, उसके बाद मैंने ज्यादा नहीं, थोड़े से क्वेश्चन दिए, 3 टर्म के भी हैं, 3 टर्म्स के भी आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अपने सेकेंड ऑपरेशन में, जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो अब इसको हम लोग इसको भी हम लोग वही स्टेप्स लिख सकते हैं। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्जन, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और नॉर्मल एडिशन की जगह बस अब आ जाएगा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पर आप अपने तरह नोट, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, कुछ नोट्स हटा सकते हैं, आपका जैसा मैंने मॉडिफाई अपने नोट जोड़ सकते हैं। क्वेश्चंस कुछ बहुत इजी है तो उनको हटा के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जोड़ सकते हैं। आपके नोट से बस आप सीखिए इन सबको ना, आगे बहुत कनेक्ट होगा। बहुत दिक्कत होती है जनरली स्टूडेंट्स को, जब भी डेसिमल्स अचानक 9th 10th में आ जाते हैं तो सोचते हैं आप पीछे जाएं कि आगे जाए, समझ नहीं आते, तो कई बार एक बार गिव अप कर देते हैं, आप नहीं होगा, है ना, इसको याद कर लो या देखा जाएगा आगे जो भी होगा। पर ऐसा नहीं, हमें पेशेंस रखना, धीरे धीरे सीखना। आप फिर से पीछे आके सीख लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर आप फिर से पीछे आके सीख लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पीछे आके सीख लीजिए, और अगर आप 6 7 8 में, तो अभी से सीखे, आगे बहुत यूज होगा। ठीक है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला ऑपरेशन, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। हमारा अगला ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और अब हमने लैंग्वेज तो पढ़ ली है, पहले भी पढ़ा था, ऑपरेशंस और फ्रैक्शंस में देखा था। फ्रॉम आएगा तो बाद वाला पहले लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 1.74 फ्रॉम 3.5। तो सबसे पहले इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो 3.5 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3.5 माइनस 1.74। क्या ये लाइक डेसिमल में? नहीं, तो लाइक डेसिमल में, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है। तो डेसिमल के पास
1 डेसिमल प्लेस, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ इसको भी 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, -1.74। ओके, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, और डेसिमल के इधर 50 है, इधर 3 है, ठीक है, इधर 7 4 है, इधर 1 है। अब नॉर्मल माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 4 बचा, कैरी होगा तो 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1.76 है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.76। बस ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 466। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 466। क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट 9.847, सब्ट्रैक्ट 9.847 फ्रॉम 11.6। तो सबसे पहले इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 11.6 माइनस 9.847। तो क्या ये लाइक डेसिमल है? नहीं है। 3 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। लाइक डेसिमल क्या होते हैं? जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं। तो इसको 2 जीरो लगा देते हैं, 11.600 minus 9.847. Now we have 3 decimal places and 3 decimal places, so these are like decimals. अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। So 11.600 minus 9.847, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 गया, बताइए क्या होता है 5, यहाँ 5 बचा 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 10 बचा 0, 1 लेंगे 10, 10 में से 9 गया। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है 1.753, सो अवर आंसर इज 1.75। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे, और अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन 467। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 460। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन है, तो जो पहले उसी को पहले लें। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 21.057 एंड 15.27। ओके, तो पहले एक्सप्रेशन बनाते हैं, इंग्लिश को हटा के सिर्फ मैथ्स। डिफरेंस है तो पहला ये नंबर है, फिर 21.057, डिफरेंस है तो माइनस 15.27। अब क्या ये लाइक डेसिमल्स है, तो 3 डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल प्लेस, तो लाइक डेसिमल नहीं है, तो ये भी 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे। 21.057 माइनस 15 अच्छे से दिखाएंगे, तो 3 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस, तो लाइक डेसिमल्स। अब बस सब्ट्रैक्ट कर देना 21.057, ठीक है, माइनस 15। अच्छा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस बड़ा वाला साइन लिखेंगे, करेंगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बड़ा वाला साइन लिखेंगे तो आंसर में आएगा प्लस, और करेंगे माइनस तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, वैसे यहाँ प्लस ही बड़ा है, प्लस दिखते नहीं है, तो इंटीजर्स का भी कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें बिल्कुल लगा सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में देखिए कुछ इंटीजर के कॉन्सेप्ट भी, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, ये फ्रैक्शंस की मदद किया था जब हम लोग लाइक डेसिमल्स में लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद जब ऊपर में आ जाता था नंबर्स, तो उसमें माइनस बड़ा रहता था, प्लस छोटा, तो उसको सॉल्व किया था। तो ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स ये सब कनेक्ट होंगे, बेसिक अरिथमेटिक, इंटरमीडिएट अरिथमेटिक, एडवांस, सब कनेक्ट होंगे, तो धीरे धीरे हम लोग इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर माइनस करते हैं, 7 में से 0 गया 7, यहाँ पर 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर 10 आया होगा, फिर एक इसको तो 9, तो 7 पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 0, तो यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 1 लग गया, तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है 5.787, 5.787, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पूरा हुआ, क्वेश्चन बैंक आप कर लीजिएगा। तो क्लास 6 में जो डेसिमल्स था वो हमारा पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 7 को कनेक्ट करेंगे और मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन हम लोग देखेंगे जैसे हमने फ्रैक्शन से डेसिमल किया था, केस 1,
वैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में केस 1 देखेंगे और केस 2। यहाँ पर आपका एक एडिशन, ब्रैकेट वाले एडिशन भी आते हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो उनको भी हम लोग अगली वीडियो में ही देख लेंगे। क्वेश्चन बैंक के साथ ही उनको आप कर लीजिएगा। ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस भी हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दो मेथड हम लोग देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स के। अगली वीडियो में हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स करेंगे और केस 1 ही करेंगे धीरे धीरे। फिर केस 2 करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान थे इसलिए हमने इसको इसमें कंप्लीट किया। फिर हम लोग डिवीजन में जाएंगे और फिर हम लोग अपना सब ग्रुप 3 शुरू करेंगे जो कि रेशियो है, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं अब इतने ही रखते हैं। अब मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। मैथ्स कनेक्शन क्लास 21, तो ये हमारी क्लास नंबर 21 है, पर हम लोग क्लास 1 से रिवाइज करते हैं। तो हमने अरिथमेटिक को कनेक्ट किया है। अभी बेसिक अरिथमेटिक हम लोग शुरू किए हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने किया था, कॉम्यूटेटिविटी, अरिथमेटिकल साइंस वगैरह, आरएचएस, एलएचएस, ठीक है। और उसके बाद हमने ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स देखे थे जिसमें एडिशन का फॉर्मूला हमने देखा था। बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और फार्मूला भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमने प्लस माइनस किया था। 7th में इंटीजर्स को कनेक्ट किया था मल्टीप्लिकेशन में, इसके भी फार्मूला थे, इसके भी हमने क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा ब्रैकेट में, फ्रैक्शंस में भी देखा था। कुछ क्वेश्चंस मैंने डेसिमल्स के भी दिए, उनको भी आप करिएगा। फिर इसके भी हमने क्वेश्चन बैंक किए थे और आगे फिर हम लोग बढ़े थे। और आगे हमारे पास था डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसके फार्मूला भी हमने देखे थे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं। माइनस को डिनोमिनेटर में रखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें थी। फिर सब ग्रुप 2 में हमने एलसीएम एचसीएफ देखा था, कम्प्लीटली डिविजिबल क्या होता है, फैक्टर्स देखे थे, इसके मेथड देखे थे, 2 मेथड कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, फिर हमने आगे देखा क्वेश्चन बैंक। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने कॉमन फैक्टर्स के क्वेश्चंस के को प्राइम के बारे में जाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और आगे हमने एचसीएफ निकाला बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़े और आगे हमने एचसीएफ के क्वेश्चंस किए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमने पढ़ा और उसके 2 मेथड देखे, फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इंपॉर्टेंट था, उसको हमने किया। और उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे हमने एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला और उसके बाद हमने मल्टीपल्स शुरू किया था। मल्टीपल्स को हमने देखा, मल्टीपल्स हमारा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल्स के बाद कॉमन मल्टीपल्स, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, रिवर्स टेक्निक में गए। फिर हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से निकाला। कई बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एलसीएम निकालना ज़्यादा आसान होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन के डिवीजन मेथड से निकाला, जो हमेशा हमें ध्यान रखना है। अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह, इंग्लिश टू मैथ, इन पर ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद सब ग्रुप 3 में डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स था, जिसमें हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते 2, 3, 5 और 10 के। 11th को अभी हमने नहीं किया था। फिर इसी के साथ हमने अपना बेसिक अरिथमेटिक के सब ग्रुप 1, 2 और 3 को कंप्लीट किया था। फिर हमारे पास आया था इंटरमीडिएट अरिथमेटिक और उसमें हमने सब ग्रुप 1 को शुरू किया था जो कि है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में सबसे पहले हमने देखा था न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अपॉन। फिर हमने देखा टाइप्स, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स। उसके बाद फिर हमने कन्वर्जन देखा। फिर कन्वर्जन में रिवर्स कन्वर्जन भी देखा जो हमारा था मिक्स्ड से इम्प्रॉपर। फिर हम आगे बढ़े और आगे हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट देखा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़े और आगे हमने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म देखा। सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद फिर हम आगे बढ़े। अलग अलग मेथड होते हैं, कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं। फिर कैंसिलेशन ऑफ ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल वाले क्वेश्चंस में भी देखा जाता है, आप कैंसिल कर दीजिए या नॉर्मल लेफ्ट में चले जाइए। फिर हम आगे बढ़े और आगे हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस देखा। जैसे लाइक और अनलाइक डेसिमल्स ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, वैसे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या होते हैं। फिर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट था आगे के लिए। फिर हमने अपने ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस शुरू किए थे। उसमें हमने सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस देखा। लाइक वाले क्वेश्चन भी देखे, फिर अनलाइक वाले क्वेश्चन भी देखे। उसके 2 मेथड हमने देखे। 2 मेथड में पहला तो बेसिक मेथड था और दूसरा कुछ मेथड हम लोग मन में कर सकते थे, कुछ स्टेप्स। मेथड 1 का शॉर्ट मेथड था, मेथड 2। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़े और आगे हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस देखा। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास क्या था, वही फ्रॉम वाला था जो हमने अभी डेसिमल्स में भी देखा। फ्रॉम वाले क्वेश्चन किए, डिफरेंस वाले क्वेश्चन किए और हम लोग आगे बढ़े। फिर और आगे बढ़ने के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन वाले देखा था, 2 से ज़्यादा टर्म्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हमने ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस देखे।
फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन देखा ब्रैकेट वाला, इसके क्वेश्चन बैंक किया, और फिर क्लास 7th में हमने कनेक्ट किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फिर उसमें हमने देखा कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर शुरू में ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा आसान होता है। फिर हम लोग माइनस का ध्यान रखे थे। माइनस हमारा या तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर पहले ही कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम लोग फिर लास्ट में न्यूमरेटर में रख देते हैं। तो पहले ही माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी। पर जब नंबर्स को कैंसिल करते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन देखा, ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट था। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के हमने क्वेश्चंस देखे और उसी के साथ हमारा सब ग्रुप 1 पूरा हुआ। फिर सब ग्रुप 2 में हमने डेसिमल्स देखा। डेसिमल्स के बारे में हमने चीज़ें देखी, डेसिमल पॉइंट कहाँ छुपा होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, प्लेस वैल्यूज़ वगैरह हमने टॉपिक्स नहीं किया था। नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा देखा। फिर 2 पार्ट होते थे, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। फिर डेसिमल प्लेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अभी देखा। प्लस माइनस में जो कन्वर्जन होता है इसी के कारण होता है, या इसी के ज़रिए हम लोग करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आगे हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग डेसिमल्स और नंबर लाइन देखे। फिर हमने कन्वर्जन देखा डेसिमल से फ्रैक्शंस में। फिर आगे हमने फ्रैक्शन से डेसिमल्स भी देखा था। तो फ्रैक्शन से डेसिमल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ लेफ्ट में जाता है जब डिनोमिनेटर की पावर 10, 100 या 1000 रहती है केस 1 में। केस 1 हमने देखा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखे। बार बार आप इनको देखिएगा, स्टूडेंट्स क्या होते हैं फिर भूल जाते हैं। आप जितना भी अच्छा समझ लीजिए, अगर आप रिवाइज नहीं करिएगा तो आपका जो ब्रेन के पार्ट होते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन हटती रहती है, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, आप 24 घंटे या फिर हर समय तो ये रिवाइज़ नहीं करिएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, घर के भी काम है, बाहर के भी काम है, बहुत सारी बातें, तो वो क्या होता है इन्फॉर्मेशन हटती रहती है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जितना भी अच्छा समझिएगा, आपको सबसे पहले रिवाइज़ करना होगा। आप किसी से भी समझिए, कोई भी टीचर से, कहीं से भी, बस आप रिवाइज़ करिए ताकि कनेक्ट हो 9, 10 पे, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी क्योंकि ये सब डायरेक्ट आएंगे। फिर क्वेश्चन बैंक हमने देखा, क्वेश्चन बैंक हमने किए। फिर केस 2 आज हमने देखा जब डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 नहीं है तब हम जनरल डिवाइड करते हैं। ये हमने पूरी तरह डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट में भी देखा था। तो 15/2 पहला जनरल मेथड है या फिर लॉन्ग डिवीजन है। तो इसमें भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, जब एक बार में एक ही डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं तो हम लोग एक ही ज़ीरो एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड हम किसी किसी डिनोमिनेटर के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर डिनोमिनेटर 2 हो, 4 हो, 5, 20, 50, 25 ऐसे। हमें पता है, जैसे हमने केस 1 में देखा कि अगर डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 हो तो हम डेसिमल नंबर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके डिनोमिनेटर को 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर केस 1 जैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसको किया तो 10 में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ पर 7.5। उसी तरह ये हमारा मेथड 1 था, ये मेथड 2 हो गया, 10 बना दिया डिनोमिनेटर को। उसी तरह यहाँ पर हम लोग एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ले सकते हैं, हर बार एक ही ज़ीरो लेते हैं, ठीक है। और 100 में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ कम्यूटेटिविटी लगा देंगे। 4 × 25 मतलब 25 × 4 जो कि 100 होता है, तो नीचे 100 आ गया, केस 1 जैसा हो गया। उसी तरह इसको हमने मेथड 1 मेथड 2 से किया। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये 3 रिपीट होते जाएगा, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट आप आगे पढ़ेंगे, टर्मिनेट वैसा इंग्लिश में अर्थ होता है रुक जाना, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुकेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो अलग अलग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, और फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इससे रैशनल इरेशनल नंबर्स को हम लोग करते हैं। और रैशनल इरेशनल हमारा एरिथमेटिक का, एडवांस्ड एरिथमेटिक का पहला सब ग्रुप है। तो ये 9th में कनेक्ट होता है ये वाला, पर अभी हम लोग सिंपल जा रहे हैं। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हम लोग कर सकते हैं। तो यहीं तक चाहिए तो अगला वाला, उसके आगे नहीं देखेंगे, बस इसके जो अगला वाला 5 से कम है तो बस 3 तक ही रुक जाएंगे, तो ये +1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम लोग डायरेक्ट जनरल मेथड कर दिए। फिर ये क्वेश्चन बैंक है, इसको आप करिएगा, ठीक है। आगे हमारे पास यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसको हमने लीव किया है। फिर लाइक और अनलाइक डेसिमल्स, इनको हमने देखा, सेम डेसिमल प्लेस होते हैं, अनलाइक में नहीं होते हैं। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल कन्वर्जन है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। एक्सट्रीम राइट में हम लोग ज़ीरोज़ बस लगा देंगे। तो इसको हमने कन्वर्ट करके फिर आंसर लिखा था। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करिएगा। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। 4 ऑपरेशंस रहते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो 6th में प्लस माइनस देखते हैं, जो हमने देख लिया। अगली क्लास से हम लोग इसके क्वेश्चन बैंक करने के बाद 7th को कनेक्ट करेंगे। एडिशन ऑफ डेसिमल्स पहले कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल्स में, फिर डेसिमल को डेसिमल के नीचे, उसके बाद नॉर्मली ऐड करेंगे। तो ये हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाए, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं, वरना डेसिमल कहाँ आएगा वो दिक्कत होगा। जैसे यहाँ पर जब आप इसको ऐड करिएगा तो यहाँ दिक्कत आएगी डेसिमल कहाँ होगा, तो इसलिए पहले लाइक डेसिमल से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल और आंसर। उसी तरह ये किया था हमने, ये किया, इसको आप रफ में भी दिखा सकते हैं चाहे तो। ये क्वेश्चन बैंक आप ट्राई करिएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन जैसे ही है, जैसे हमने एडिशन में किया था।
तो कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल्स में, डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फ्रॉम है तो ये बाद में आएगा, बस सॉरी ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, फ्रॉम है तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। डिफरेंस है तो डिफरेंस में जो पहले वही पहले आएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस बड़ा है तो प्लस लिखेंगे, माइनस करेंगे, ये सब आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैंक में सब आएंगे। ये रफ वर्क में कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप दिखा सकते हैं। और ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। इसमें अगर आप देखिएगा तो अगर आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है इतना फ्रॉम इतना, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो यहाँ पर बड़ा ये होगा तो माइनस आप लिख के सब्ट्रैक्ट करिएगा। वो सब हम लोग अगली वीडियो में भी देखेंगे। बाकी बेसिक अरिथमेटिक का ही कॉन्सेप्ट है, हमने फ्रैक्शंस में भी देखा है। तो सब ग्रुप 2 में हमारे ये पूरा, और ये 3 क्वेश्चन है, इनको भी आप देख लीजिएगा। जैसे हमने ब्रैकेट्स के किए थे इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में, वैसे ये डेसिमल के ब्रैकेट्स इनको देखिएगा। और अगली वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शंस करेंगे, केस 1 हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करिएगा और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।